आखिरी खत। अध्याय एक। मिट्टी का घर और मीरा। गांव के एक कोने में जहाँ पगडंडी धीरे धीरे खेतों के बीच खो जाती, वहाँ एक छोटा सा घर खड़ा था। घर मिट्टी से बना था। छत पर पुरानी खरपेल की टाइलें थी जो बरसात में टपकने लगती और गर्मियों में तप कर अंगारों से जलती। दीवारें जगह जगह से टूटी हुई, लेकिन फिर भी उनमें अपनापन था। मानो कह रही हो, हम टूट सकते हैं मगर ढहेंगे नहीं, क्योंकि इस घर में अब भी उम्मीद की सांसें बसी हैं। इसी घर में रहती थी मीरा, 16-17 साल की लड़की। आंखें बड़ी बड़ी, जिनमें मासूमियत भी थी और गहरा दर्द भी। रंग सांवला, लेकिन चेहरा ऐसा कि देखने वाला ठहर जाए। उसके होठों पर हंसी कम ही आती थी, लेकिन जब भी आती तो लगता जैसे पूरे आंगन में सूरज उतर आया हो। मीरा का बचपन कभी बचपन रहा ही नहीं। पिता का देहांत तब हो गया जब वो सिर्फ 7 साल की थी। पिता किसान थे। कर्ज और गरीबी के बोझ तले दबकर इस दुनिया से चले गए। उस दिन के बाद घर की जिम्मेदारी माँ और छोटी सी मीरा के कंधों पर आ गई। मीरा की माँ गौरी लंबे समय से बीमार थी। पहले तो गांव के झोला छाप डॉक्टर ने दवाई दी, पर बीमारी बढ़ती चली गई। पैसे न होने के कारण बड़े शहर में इलाज करवाना संभव ही नहीं था। सुबह होते ही मीरा घर के आंगन में झाड़ू लगाती, फिर कुएं से पानी लाती और उसके बाद माँ के लिए खिचड़ी बनाती। दिन भर माँ की सेवा में बीत जाता। कभी माँ के सिर पर ठंडी पट्टी रखती, कभी उनके लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाती। गांव की औरतें अक्सर कहती, ये लड़की तो जवान होते होते बूढ़ी हो गई, न कभी मेले में जाती हैं, न सहेलियों के संग खेलती हैं। लेकिन मीरा को कोई गिला नहीं था। उसे लगता था माँ ही मेरी दुनिया है। जब तक वो हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। रात को जब पूरा गांव सो जाता तो मीरा मिट्टी के आंगन में लेटकर आसमान देखती। तारे उसे अच्छे लगते। वो तारे गिनते गिनते अक्सर माँ से कहती, अम्मा देखो कितने तारे हैं, क्या पापा भी इनमें से किसी तारे में रहते होंगे? गौरी थकी हुई आवाज़ में कहती, हाँ बेटिया, तेरे पापा भी तारे बनकर हमें देख रहे हैं। जब तू मुस्कुराएगी तो वो तारा और भी चमकेगा। ये सुनकर मीरा अपने आंसू छुपा लेती और मुस्कुराने की कोशिश करती। गांव में मेलों की रौनक लगती, ढोल नगाड़े बजते, लड़कियां झूले पर झूलती, पर मीरा कभी वहाँ नहीं गई। वो अपनी माँ को अकेले छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। कभी कभी खिड़की से झांक कर बच्चों को खेलते देख लेती और खुद से कहती, शायद मेरी किस्मत खेल कूद के लिए नहीं बनी, बल्कि माँ की सेवा के लिए बनी है। गांव के लोग उसे दया और सहानुभूति की नज़रों से देखते। कोई कहता बेचारी, कोई कहता किस्मत ने इस लड़की के साथ न्याय नहीं किया। पर मीरा के दिल में एक
अजीब सी ताकत थी। वो दुखों के बावजूद टूटती नहीं थी। शायद उसके लिए शायद उसके दिल की गहराई में कहीं उम्मीद थी। एक दिन जिंदगी बदल बदलेगी और मेरी भी दुनिया रोशन होगी। वो दिन अभी दूर था, पर मीरा के जीवन की राह पर कदम रखने वाला इंसान अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था अर्जुन। बरसात का मौसम था। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर गई थी। खेतों में हरियाली छा गई थी, लेकिन मीरा के घर के आंगन में वही सन्नाटा पसरा था। माँ बीमार बिस्तर पर थी और मीरा रोज की तरह उनके लिए दवा पानी जुटा रही थी। उस दिन मीरा कुएं से पानी भरने निकली। मिट्टी की सड़क पर फिसलन थी। कड़ा भारी था और अचानक उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। घड़े के साथ साथ मीरा भी गिर गई। उसके पाँव में हल्की सी चोट आई और पानी मिट्टी में बह गया। वो घुटनों पर बैठी आंसू रोक के घड़ा समेटने लगी कि तभी एक आवाज़ आई, अरे संभल कर, इतना भारी घड़ा अकेले क्यों उठा रही हो? मीरा ने सिर उठाकर देखा। सामने गांव का ही एक नौजवान खड़ा था। अर्जुन, लंबा कद, सांवला रंग, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक, हाथों में मिट्टी लगी थी। शायद अभी अभी खेत से लौट रहा था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे घड़ा उठाया और मुस्कुरा कर बोला, चलो मैं घर तक पहुंचा देता हूँ। मीरा ने झेपते हुए कहा, नहीं, रहने दो, मैं खुद ले जाऊंगी। अर्जुन हंसा हंसा, तू खुद ले जाएगी तो फिर से गिर जाएगी। घड़ा तो टूटा ही है, हड्डी भी टूट गई तो। मीरा चुप हो गई। अर्जुन ने घड़ा कंधे पर रखा और उसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर दोनों चुप रहे। मीरा के चेहरे पर संकोच था, जबकि अर्जुन के चेहरे पर सहज मुस्कान। घर पहुंचकर अर्जुन ने घड़ा आंगन में रख दिया। माँ ने खाट पर लेटे लेटे देखा और पूछा, कौन है बेटा? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, मैं अर्जुन, खेत के रास्ते मिला था मीरा से। घड़ा गिर गया था तो ले आया। गौरी ने सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया। मीरा अंदर चली गई, पर उसके दिल में पहली बार किसी अजनबी की बात अजीब सी लगी थी। धीरे धीरे परेशान हुई। उस दिन के बाद अर्जुन कभी कभी कुएं पर मिल जाता, कभी मीरा का घड़ा भर देता, कभी रास्ता साफ करने में मदद करता। गांव के मेले में भी एक दिन दोनों आमने सामने आ गए। मीरा सहेलियों के कहने पर पहली बार बाहर निकली थी। भीड़ में धक्का लगने से वो गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसे संभाल लिया। तू हमेशा गिरने के लिए ही क्यों निकलती है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। मीरा झेप गई और धीरे से बोली, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, नहीं, तेरी किस्मत तुझे बेहतर है, बस अभी वक्त तेरे खिलाफ है। यह सुनकर मीरा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा।
उसकी आंखों में सच्चाई थी। दोस्ती का रिश्ता कुछ ही हफ्तों में दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। खेतों की पगडंडी अब उनके लिए मिलन का रास्ता बन गई थी। कभी अर्जुन मीरा को आम तोड़कर देता, कभी नदी किनारे बैठकर दोनों बातें करते। अर्जुन हमेशा ही उसकी माँ की सेहत के बारे में पूछता और कभी-कभी दवा के लिए पैसे भी चुपके से थमा देता। मीरा मना करती पर अर्जुन कहता, मीरा, यह मदद नहीं, यह मेरा फर्ज है। धीरे धीरे मीरा को एहसास हुआ कि उसकी सुनी जिंदगी में कोई रोशनी उतर आई है। दिल की धड़कन एक शाम दोनों खेत के किनारे बैठे थे। आसमान लाल हो रहा था और पंछियों का झुंड घर लौट रहा था। अर्जुन ने अचानक कहा, मीरा, तूने कभी सोचा है कि तेरे बाद मैं किससे बात करूँगा? तू तो माँ के पास रह जाती है। और मैं मीरा ने हल्की मुस्कान दी। तू इतना क्यों सोचता है? अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि तेरे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। मीरा का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आसमान की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी, शायद जिंदगी सचमुच बदलने वाली है। बरसात का मौसम ख़त्म हो चुका था। खेतों में हरियाली छा गई थी, लेकिन मीरा के घर के आंगन में वही सन्नाटा पसरा था। माँ की बीमारी अब और गहरी हो चुकी थी। खांसी का दौर बढ़ता जा रहा था। सांसें टूट टूट कर आती थी। मीरा रोज़ सुबह जल्दी उठकर कुएं से पानी लाती, माँ के लिए दवा बनाती और फिर खेत से कुछ पत्ते जड़ियाँ लेकर उनका काढ़ा तैयार करती। उसने सुना था कि गाँव की बूटी दाई की बताई हुई जड़ी बूटियाँ असर करती हैं, पर अब वो भी नाकाम होती दिख रही थी। अर्जुन अब अक्सर मीरा के घर आने लगा था। वो माँ से बातें करता, उनका हाल पूछता और मीरा को हिम्मत देता। कभी कभी गांव से दवा भी लाकर देता। उसने एक दिन कहा, अगर पैसे जुट जाए तो माँ को शहर के बड़े अस्पताल ले चले, वहाँ इलाज अच्छा होगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, पैसे कहाँ से लाऊं? खेत तो पहले ही गिरवी रखे हैं, घर में तो खाने तक के लाले पड़े हैं। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा, मैं कोशिश करूँगा, पर तू हिम्मत मत हारना। माँ की अंतिम रात। उस रात आसमान में चांद आधा था। घर के भीतर अंधेरा, बाहर सन्नाटा। मीरा माँ के सिरहाने बैठी थी। गोरी की सांसें भारी हो रही थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मीरा बेटा सुन। मीरा ने घबराकर उनका हाथ थाम लिया। हाँ अम्मा, बोलो ना, कुछ मत कहो, ऐसा है तू ठीक हो जाएगी।
गौरी की आंखों में आंसू थे। बिटिया, मुझे लगता है अब ज़्यादा दिन नहीं है मेरे पास। मीरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहो। गौरी ने कांपते हाथ से मीरा का चेहरा सहलाया और बोली, बेटा, तेरी ज़िंदगी तो मेरी बीमारी में ही गुजर गई। मैंने तुझे कभी हंसते खेलते नहीं देखा, पर अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। कैसा वादा अम्मा? मीरा की आवाज़ टूट रही थी। अर्जुन अच्छा लड़का है, वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तू उसका हाथ कभी मत छोड़ना, चाहे कैसे भी मुश्किल आए, पर तू उसे अपनाना। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर हिलाकर कहा, अम्मा, जैसा तू कहेगी वैसा ही करूँगी। गौरी मुस्कुराई और धीरे धीरे उनकी सांसें रुकने लगी। मीरा ने उन्हें हिलाया, पुकारा, अम्मा उठो ना, मुझे मत छोड़ो। पर वो शांत हो चुकी थी। सन्नाटा और आंसू, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बाहर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, जिगुरों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मीरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो माँ के लाइफलेस शरीर से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। अम्मा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं किसके सहारे जीऊँगी? अब अगले दिन गाँव वालों ने गौरी का अंतिम संस्कार किया। मीरा का मन जैसे राख के साथ ही जलकर खाक हो गया। उसके लिए अब पूरी दुनिया सुनी थी, लेकिन उसके दिल में माँ की कही आखिरी बात गूंज रही थी, अर्जुन तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। गौरी की मृत्यु के बाद मीरा का छोटा सा मिट्टी का घर और भी सूना हो गया। आंगन में अब कोई खांसी की आवाज़ नहीं गूंजती थी, पर सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। मीरा अक्सर अकेले बैठी रहती, उसकी आंखें लाल रहती, चेहरे पर थकान और आत्मा में खालीपन। मगर जब अर्जुन घर आता तो उसके चेहरे पर थोड़ी रोशनी आ जाती। अर्जुन अब मीरा का सहारा था। वो हर रोज़ किसी न किसी बहाने मीरा से मिलने आता, कभी राशन लाता, कभी दवा और कभी बस उसके ढाढ़स बंधाने के लिए बैठ जाता। अर्जुन का प्रस्ताव। एक शाम दोनों आंगन में बैठे थे। चूल्हे से धुआं उठ रहा था और सूरज डूबने वाला था। अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा, मीरा, मैं जानता हूँ कि तू अकेली रह गई है, लेकिन मैं तुझे अकेले नहीं रहने दूँगा। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। मीरा ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। माँ की आखिरी बातें याद आई। अर्जुन तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर तू सच में चाहता है तो मैं तेरा साथ दूंगी। दोनों की आंखों में एक नया सपना जगमगा उठा। समाज का विरोध, लेकिन गांव की गलियों में बातें फैलने लगी। औरतें कुएं पर कानाफूसी करने लगी, मीरा तो अकेली है, लेकिन अर्जुन का परिवार क्या इसे अपनाएगा? जात अलग है,
बिरादरी वाले कभी मंजूर नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये बातें अर्जुन के घर तक पहुंच गई। परिवार की कड़वी सच्चाई। अर्जुन के पिता ने सख्त लहजे में कहा, अर्जुन, हमने सुना है तू उस विधवा लड़की मीरा अर्जुन हमने सुना है तू उस विधवा लड़की मीरा से मिल रहा है। अगर तूने उसे शादी करने की सोची तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। बिरादरी हमें नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, पिताजी, मीरा विधवा नहीं है, बस अनाथ है। वो बुरी नहीं है, वो अकेली है। मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ। पर माँ ने बीच में कहा, बेटा, और लड़कियाँ हैं गाँव में अपनी जात बिरादरी की, तू क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। अर्जुन का खून खोल उठा। उसने उसी आवाज़ में कहा, ज़िंदगी बर्बाद तब होती है जब इंसान मोहब्बत छोड़ देता है। मैं मीरा को छोड़कर खुश नहीं रह सकता। पर उसके शब्द घर की चारदीवारी में ही गूंज कर रह गई। गांव की पंचायत। कुछ दिनों बाद गांव की पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर लोग जमा हुए। अर्जुन और मीरा दोनों को बुलाया गया। सरपंच ने कठोर स्वर में कहा, अर्जुन, तू जानता है कि जात की मर्यादा सबसे ऊपर होती है। तू चाहे मीरा को पसंद करता हो, लेकिन शादी का सवाल ही नहीं उठता। अगर तूने जिद की तो तुझे बिरादरी से बाहर कर देंगे। भीड़ से आवाज़ उठी, हाँ, हुक्का पानी बंद कर दो। इसका गांव का लड़का होकर ऐसा करेगा तो बाकी नौजवानों का क्या होगा। मीरा सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो सोच रही थी, क्या मेरी मोहब्बत भी माँ की तरह मुझसे छीन जाएगी। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, पंचायत जो चाहे फैसला कर ले, पर मैं मीरा को नहीं छोड़ूंगा। टूटती उम्मीदें, लेकिन समाज का दबाव भारी था। अर्जुन का परिवार रोज उससे झगड़ने लगा। माँ रोती, पिता गालियाँ देते, भाई उसे घर से निकालने की धमकी देने लगे। मीरा ये सब देखकर खुद को दोषी मानने लगी। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तेरी वजह से तेरा घर टूटता नहीं देख सकती। शायद हमारी मोहब्बत समाज की नज़रों में गुनाह है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मीरा, तू ऐसा मत कह, तू ही मेरी ज़िंदगी है। अगर तू मुझे छोड़ देगी तो मैं जी नहीं पाऊँगा। लेकिन समाज की दीवारें ऊँची हैं और मजबूती थी। दीवारें ऊँची और मजबूत थी। अर्जुन का अकेला संघर्ष उनके सामने कमज़ोर पड़ रहा था। यह कहानी का पहला भाग है। अगर अगला पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी पढ़ना ना भूलें। बहुत ही जल्द हम इस कहानी का अगला पार्ट लेकर आएंगे, इसलिए इंतज़ार करते रहे। बहुत ही जल्द आपके सामने हम पेश होंगे। हमारी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगले भाग में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।